देखिए, कुदरत से, नेचर से, ईश्वर से जुड़ जाने से जो परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम प्रेम की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा भर जाती है और बढ़ भी जाती है, महान आत्मा बन जाती है, फिर परमात्मा भी बन जाती है। जैसे कबीर बने, नानक बने, मोहम्मद बने, बुद्ध बने, महावीर बने, और भी कई तीर्थंकर कुदरत से, नेचर से, ईश्वर से जुड़ करके, खुद को जोड़ करके महान बने और भगवान बने। जिनकी पूजा हो रही है आज मंदिरों में, जिनकी मूर्ति रखकर पूजते हैं लोग, जिनके नाम के माला जपते हैं लोग, तो हर कोई कुदरत से, नेचर से, ईश्वर से जुड़ सकता है। इसके लिए कोई खास विधि नहीं है, कोई खास तरीका नहीं है। सहज ही, आसानी से, जैसे भी चाहे, जिस तरह से भी चाहे, ईश्वर से, कुदरत से, नेचर से जुड़ सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई दीवार नहीं होगा, क्योंकि कुदरत जो है वो बहुत असीम शक्ति है, अजीम ताकत है। नेचर जो है, ईश्वर जो है, अब आप अगर उससे जुड़ने जाते हैं तो कौन आपका दीवार बनेगा, कौन आपका बाधा बनेगा, कौन आपको रोक सकेगा? क्योंकि अगर वो आपको रोकेगा तो ईश्वर उसे दंड देगा, कुदरत उसे दंड देगी, नेचर उसे दंड देगा। अब आप ईश्वर के हो जाएंगे तो फिर कौन आपको ईश्वर का होने से रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। कि ये सरल, सहज, आसान है। संन्यास लिए और ईश्वर से, कुदरत से, नेचर से जुड़ गए, और ये हर जगह जुड़ सकते हैं। जहाँ भी दरिया किनारे बैठ जाएं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। इसके लिए कोई मंदिर, मस्जिद, कोई समय की पाबंदी, सीमा, जगह की, स्थान की कोई पाबंदी नहीं है कि यहीं पर से होगी, यहीं पर होगा, इसी समय होगी, इसी समय में होगा। नहीं, स्पेस और जगह इसमें नहीं आती है। समय और स्थान की कोई महत्व नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं पर, जहाँ बैठे हैं वहीं पर, जहाँ खड़े हैं वहीं पर। इसमें बड़ी सुविधा है, बड़ी आसानी है। आप बिस्तर पर भी, पलंग पर भी, सोए समय, सोए वक्त भी आप हर काम से फारिग हो गए, हर तरह की भाग दौड़ से फारिग हो गए। अब बिस्तर पर पड़े हैं, उस वक्त, उस समय आप सोने जा रहे हैं, उस वक्त भी आप नेचर से, कुदरत से, ईश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं, और रात भर उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। हालांकि नींद में रहेंगे, गहरी नींद में रहेंगे, फिर भी सपने में देखेंगे, ख्वाब में देखेंगे कि अब ईश्वर से, कुदरत से, नेचर से जुड़े हुए हैं और उससे हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात सुन रहे हैं। तो इसके लिए कोई धर्म की, कोई मजहब की, कोई गुरु, सदगुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी अपनी निजी मामला है, ये आपका निजी पर्सनली मामला है। और अभी ईश्वर से जुड़ने की, कुदरत से जुड़ने की, नेचर से जुड़ने की, जो हर जगह मौजूद है, जिसकी हर जगह वजूद है, और वो बाएं फैलाए बैठा हुआ है। कोई आए उसे आलिंगन करे, कोई आए उसे गले मिले, कोई आए उसे कलेजे से, सीने से लगाए, और अपना वो सारा खजाना उस पर निछावर कर देगा, बरसा देगा, लुटा देगा। फिर उससे बड़ा कोई अमीर होएगा नहीं। कबीर से बड़ा, महावीर से बड़ा, बुद्ध, नानक और मोहम्मद से बड़ा कोई भी धनवान, कोई भी अमीर नहीं हो सका, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, भिखारी है, फ़कीर है।
भीख मांगे भीख मांगते, जैसे बुद्ध भिक्षुक था। मगर ये जिससे जुड़े हैं उसके पास, जिससे संबंध जुड़े हैं उसके पास अथाह है, अथाह है। ये मांगते नहीं है, इन पर बरसता रहता है, इनके ऊपर वो बरसाता रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ईश्वर से, नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से जुड़े, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप एक इंसान से जुड़े। क्योंकि देखिए, मैं बड़ी गहराई से डूब कर देखा हूँ कि ईश्वर को आपकी ज़रूरत नहीं है, नेचर को, कुदरत को आपकी ज़रूरत उसको नहीं है, क्योंकि वो तो असीम है, अथाह है, उसके पास हर चीज़ असीम, हर चीज़ अथाह है, अनलिमिटेड है। उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई गम नहीं है। इंसान के पास दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, गम भरी हुई है। इसलिए ज़रूरत इंसान को है, और इंसान दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा से भरा है। इसलिए एक इंसान को एक इंसान से जुड़ना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, उस इंसान को किसी मरहम की ज़रूरत है, किसी औषधि की ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत है, और एक इंसान ही एक इंसान का सहारा बन सकता है। एक इंसान ही एक इंसान का वैसाखी बन सकता है। अब रही कि वो दुख, दर्द, तकलीफ में है, पीड़ा में है, मुसीबत में, गम में है, फाका कसी तंगदस्ती में है, तो वो इंसान अगर किसी इंसान से नहीं जुड़ करके सीधा ईश्वर से जुड़ जाए, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत जो है, ईश्वर की ज़रूरत उसको है। अभी उसकी पीड़ा, उसकी दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी घाव को भरने के लिए जो मरहम चाहिए वो ईश्वर के पास, नेचर के पास, कुदरत के पास है। वो अगर किसी इंसान से जुड़ना चाहेगा तो भी उसकी दर्द कम नहीं होगी, तकलीफ कम नहीं होगी, पीड़ा कम नहीं होगा, घाव कम नहीं होगी, जख्म कम नहीं होगा। क्योंकि इंसान के पास है क्या? नेचर के पास जो है, कुदरत के पास जो है, प्रकृति के पास जो है, ईश्वर के पास जो है, हर तरह की दुख का निवारण, हर तरह की बीमारी का इलाज, हर तरह के गम का दवा है। ये कोई ईश्वर है, प्रकृति है, नेचर है, कुदरत है, और असीम है, अजीम है, अनंत है, विराट है, अनलिमिटेड है। उसके पास, अब जैसे कि जंगल में जाइए ना, जंगल में कितने जड़ी बूटी हैं, कितने बीमारियों का इलाज है। तो एक जंगल में कितने बीमारियों का इलाज है, वो क्या है? कुदरत है, नेचर है। मगर आप जानते नहीं हैं कौन सा जड़ी किस बीमारी के लिए है, कौन सा औषधि किस बीमारी के लिए है। इसलिए आप जंगल में जाकर, जैसे हनुमान को भेजा गया सजीवन बूटी लाने के लिए, तो जाकर देखे तो कहा गया था कि उसमें एक रोशनी निकलेगी, लाइट निकलेगा। तो वहाँ तो सभी में रोशनी निकलती थी, लाइट निकलता था। वो पूरे पर्वत को उठा कर लाए कि इसमें कौन सा जीवन बूटी है, ये हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। इसलिए वो पूरे पर्वत को उठा कर लाए। मतलब इसमें से हकीम जी आप बताइए कौन सा जीवन बूटी है। तो एक तरह की कुछ गलतियाँ भी इसमें है, क्योंकि जो हनुमान है, राम का भक्त है, वो ध्यान में बैठता है तो उसको राम नजर आता है। तो क्या ध्यान करके वो सजीवन बूटी को नहीं पहचान पाता, और वो वहीं से तोड़ कर लेता। उसे पहाड़ उठाने की क्या जरूरत थी? मगर वह देखा ना था कि हनुमान के पास कितना बल है कि एक पहाड़ को भी उठा कर ले जा सकता है। मगर उसको अहंकार हुआ हनुमान को कि हम एक पहाड़ को उठा कर ले जा रहे हैं, हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। बस ये अहंकार जैसे आया, नीचे से एक बाण मारा विभीषण, नहीं भरत, और गिर गया। तो बोला, अरे हमसे भी कोई ज़्यादा बलवान है? तो बोले, हाँ भाई, हमसे भी कोई ज़्यादा बलवान है, तुमसे भी कोई ज़्यादा बलवान है। हर शेर पर सवा शेर है।
इसको याद रखना पड़ेगा। बोले नहीं, अब तो हमें याद आ गई। हम तो समझते थे कि पहाड़ लेकर जा रहे हैं, हमसे कोई बलवान नहीं है, लेकिन तुमने तो एक ही बार में हमें ज़मीन पर उतार दिया। और विभीषण ने कहा कि देखो, अगर तुमको जाना है तो हम अपने बाण से तुम्हें भेज सकते हैं। तो बाण पर बैठा कर पहाड़ के साथ एक ही बाण में उसे राम के पास पहुंचा दिया, लक्ष्मण के पास पहुंचा दिया। अभी और हैरान हुआ कि एक बाण में पहाड़ भी, हनुमान भी पहुंच गए। इतनी शक्ति, इतनी पावर का मालिक है वो। तो उसका घमंड वहीं पर टूट गया। बोला चलो, इस बात का ज्ञान हो गया कि कोई किसी से कम नहीं है। इसीलिए बताया गया कि आज जो कोयला है उसे कोयला मत समझो, समय आने पर वही कोयला हीरा बन जाएगा। आज जो कांटा है उसे कांटा मत समझो, वक्त आने पर वही फूल बन जाएगा। आज जो जहर है उसे जहर मत समझो, वक्त पड़ने पर वो अमृत बन जाएगा। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता हूँ और यही कहता हूँ कि एक इंसान से मोहब्बत करे। बस एक इंसान के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए, जो कुदरत में, नेचर में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में, कायनात में, ईश्वर में भरी पड़ी हुई है, वो सब कुछ एक इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर मौजूद है। जाचे खांडे से याचे ब्रह्मांडे, जो है पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो ये जो इंसान को आप बाहर से देखते हैं तो कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई फ़कीर है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई डाकू है, कोई साधु है, कोई चोर है, कोई पुलिस है। ये बाहर से देखते हैं तो आप में फ़र्क आ जाती है, लेकिन डूब कर गहराई में जाकर देखेंगे तो सब में एक ही सत्ता है, कि शक्ति काम कर रही है। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति सब में मौजूद है। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड एक जर्रे में मौजूद है, एक अणु में मौजूद है, कंकड़ में मौजूद है। और एक अणु ही, एक पदार्थ ही परमात्मा है, एक कंकड़ ही शंकर है। तो फिर मनुष्य भगवान क्यों नहीं है, इंसान खुदा क्यों नहीं है? तो इंसान भी खुदा है, मनुष्य भी खुदा है। अब आप कहेंगे कि एक खुदा है ऑलरेडी पहले से, जो अजीम है, असीम है, अनंत है, विराट है। अब इंसान कहाँ से खुदा हो गया? तो देखिए, इंसान को आप छोटा मत समझिए, मनुष्य को आप छोटा मत समझिए। ऊपर से कोई गरीब है, अमीर है, राजा है, फ़कीर है, ज्ञानी है, साधु है, संत है, डाकू है, चोर है, ये आप शरीर से ऊपर से देखते हैं। मगर सबके भीतर जाकर देखिए, सबके अंदर जाकर देखिए, वही एक परमात्मा है और वो अखंड है, अलग अलग नहीं है। जैसे कैसे बताइए तो, ये जो बारिश हुई, बूंदा बूंदी, कतरा कतरा, और ये ज़मीन में चली गई। ज़मीन में जितनी पानी थी सोख लिया। अब आप तो कहीं पानी देखेंगे नहीं, तालाब, झील, कुएं के अलावा। और खेत खलिहान में जो अनाज उगती है, पेड़ पौधा में जो फल उगते हैं, उसमें पानी है। कद्दू में, लौके में, नेनुआ में, साग में, सब्जी में, आलू में, प्याज में, सेब में, बेदाना में, अंगूर में, तरबूजे में पानी ही भरी हुई। बस उसे आप निकालना जान जाए तो पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालने का तरीका है, उसमें से पानी निकाल सकते हैं। सब में पानी भरी हुई है। 1 केजी चावल में 2.5 केजी पानी है, मगर आपको दिखाई नहीं देगा। सब्जी चढ़ाए, गोश्त चढ़ाए, पानी छोड़ना शुरू कर देगा, भाप बनकर निकलना शुरू हो जाएगा। तो छुपी हुई है, भरी हुई है, वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही ईश्वर सब में छुपा हुआ, भरा हुआ है। अब देखिए, कौन सी सब्जी में, अनाज में, फल में, फूल में पानी नहीं है, मगर दिखाई तो नहीं देती है, नजर तो नहीं आती है। मगर ऐसा कौन सब्जी है जिसमें पानी नहीं है? ऐसा कौन फूल है जिसमें पानी नहीं है? जिसमें से पानी निकल जाती है वो सूख जाता है। दीवार के अंदर से अगर पानी निकल जाए तो दीवार गिर जाएगी।
कहाँ दिखाई देता है कि दीवार के अंदर पानी है? सूखी हुई दीवार है, आप समझते हैं कि दीवार सूखा हुआ नहीं, उसमें 50% पानी है, गीला है, और गीला की वजह से वो जिंदा है। जो दीवार सूख जाएगा, फट जाएगा, और फट करके क्रैक होकर के गिर जाएगा। तो पानी हवा में भी है, धूप में भी है। हवा से भी नमी होती है, हवा में भी, धूप में भी पानी होती है, आग में भी पानी होती है, जैसे बिजली बादल में होती है। बिजली से पानी निकलती है, पानी से बिजली निकलती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ यही बात कहने के लिए, बताने के लिए कि एक इंसान काफ़ी है एक इंसान के लिए। और यहाँ तो पूरा परिवार भरा हुआ है, एक पति पत्नी के साथ पूरा परिवार भरा हुआ है। अगर एक पति पत्नी अपने पूरे परिवार से प्रेम करे तो बाप रे बाप, घर तो स्वर्ग बन जाएगी, जन्नत से भी हसीन, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। यहाँ मैं कहता हूँ एक इंसान से एक इंसान मोहब्बत करे, प्रेम करे, और यहाँ तो पूरा परिवार पड़ा हुआ है, भाई भाई से, बहन से, माँ बाप से, अपने देखिए पहले क्या थी, ये मैं नया नहीं बता रहा हूँ, पहले क्या थी, पहले के ज़माना में क्या था, प्रेम बहुत थी, प्रेम का भूखा भगवान था, प्रेम का भूखा इंसान था। कोई मेहमान आता था, 1 महीना बैठ जाता था, क्या दाल भात रोटी सब्जी चटनी चोखा, यही सब महीना भर, और मालूम नहीं होता था कि महीना कैसे गुजर गया। एक दूसरे में इतने विवस्त हो जाते थे, खो जाते थे, डूब जाते थे बात करने के लिए, और बात करते थे तो इधर उधर की यहाँ वहाँ की किस्से कहानियाँ में लगे रहते थे, जुड़े रहते थे, इकट्ठे बैठे रहते थे, लाल चाय पीते थे, सूखी रोटी खाते थे, नमक रोटी खाते थे, प्याज रोटी खाते थे। अरे घर की तो बात छोड़िए ना, घर में तो अपने लोग थे, बाहर जो पराये लोग थे उनमें भी प्रेम थी। हमारे 1970 की मैं बात करता हूँ, घर के भाई बहन में जो प्रेम थी, बाहर के दोस्तों यारों में भी वही प्रेम था। दोस्त यार से मिलते थे, खूब जमकर बातें करते थे। कुछ ये नहीं कि चाय लाओ, रोटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं, खाने का भूख कोई नहीं था। बात का भूखा जानवर और बात का भूखा इंसान था। तो उस वक्त बात के भूखा इंसान था। आज वो बात नहीं रही। आज एक इंसान से अगर बात भी करता है तो उसमें मतलब होती है, और मतलब निकल जाती है तो फिर वो आपसे बात नहीं करता। मतलब है तो आपके रूह में उतर जाएगा, मतलब नहीं है तो आपके आँख के सामने ही रहेगा, मगर 16 तबक दूर रहेगा। देखिए, मतलब अगर है तो वो आपके रूह में उतर गया, रूह में बस गया, और अपना मतलब पूरा करते 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 जब मतलब पूरी हो गई तो रूह से निकल गया, और आँख के सामने ही है, मगर 16 तबक का दूरी पैदा कर दिया, आँख से बदल गया। अब आपको पहचानता ही नहीं, अब आपको जानता ही नहीं। तो ये मतलबी इंसान समझता है कि मेरी मतलब पूरी हो गई, अब तो मैं बहुत सियाना हूँ, मैं तो बहुत चालू हूँ, रूह में घुस करके, पेट में ढुक करके सारा राज ले लिया, सारा खजाना ले लिया, अब क्या है। मगर ये नहीं समझा कि ये अगर मोहब्बत से लिया होता तो बात दूसरी थी, मगर ये मतलब से लिया है, और मतलब से लेने की वजह से जो लिया है ना, उसका लेना का देना पड़ जाएगा, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत से नहीं लिया है, मतलब से लिया है, चालाकी से लिया है, चोरी से लिया है। अब उसकी कीमत जो चुकानी पड़ेगी बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन वही अगर मोहब्बत से लिया है, प्रेम से लिया है, तो उसकी कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी। देखिए, मोहब्बत से लिया हुआ और मोहब्बत से दिया हुआ कोई भी चीज़, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अनमोल से अनमोल खजाना भी अगर आपको मोहब्बत से मिल जाए, मोहब्बत से लिया जाए, मोहब्बत से दिया जाए, तो उसकी कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत के आगे कोई कीमत नहीं होती। मोहब्बत में कोई कीमत नहीं होती, कोई व्यवसाय, कोई सौदाबाजी नहीं होती। दे दिया दे दिया, और भी दे देंगे, दोनों तरफ से लुटाने की जज्बा होती है, दोनों तरफ से देने की जज्बा होती है। अरे लो नहीं यार, लो नहीं यार, अरे बहुत हो गया यार, अरे खाओ नहीं यार, खाओ नहीं, अरे बहुत हो गया यार, ठूस ठूस कर खिलाते हैं। अब बताइए तो
तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज हर इंसान अंदर से सूखा हुआ, भूखा हुआ, मरा हुआ पड़ा हुआ है। बाहर से भले ही वो मेकअप करके, जेवरात पहन करके, पोशाक पहन करके निकलता है शादी ब्याह में, हंसता है, झूठी हंसी, झूठी मुस्कुराहट, मगर उस जगह पर देखेंगे तो बस उतने ही देर तक ऊपर ऊपर हाय हेलो हाय हेलो, मगर भीतर से सब एक दूसरे के बहुत दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर है। कोई किसी के पास, कोई किसी के साथ नहीं है। बस वक्त निकाल कर आया है और घड़ी देखता है, टाइम देखता है, कब निकले, जल्दी से खाओ भागो। हाँ भैया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बुलाने वाले के पास भी टाइम नहीं है, आने वाले के पास भी वक्त नहीं है। अब ये एक चीज़ है कि घड़ी घर घर में है, हर हाथ में है, मगर समय किसी के पास नहीं है, वक्त किसी के पास नहीं है। अब ये बताइए, पहले इंसान के पास समय बहुत हुआ करता था, वक्त बहुत हुआ करता था। बैठ जाते थे तो गप करते रहे, बात करते रहे, और भूख लगी है खा लो भैया, खाना पक गया है खा लो भैया, चाय बनी है पी लो भैया। अरे छोड़ो ना, जहाँ बात से पेट नहीं भरा, बात से मन नहीं भरा, खाना खा के क्या करेगा। तो समय जो पहले थी एक दूसरे पर खर्च करते थे, वक्त जो पहले थी एक दूसरे पर खर्च करते थे, यही वजह थी कि उनकी रूहें भरी रहती थी, दिल भरा रहता था, बाहर की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज क्या है, कोई किसी पर वक्त देना नहीं चाहता, कोई किसी पर समय देना नहीं चाहता। और अगर मतलब रहे तो अपना पूरा समय, पूरा वक्त, पूरा ध्यान आप पर लगा देगा। फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, झूठी तारीफ करेगा, आपके सामने झुका रहेगा। आप गधा हैं फिर भी आपको बाप कहेगा, आप चोर डाकू हैं फिर भी आपको साधु सन्यासी कहेगा। और वही मतलब निकल गया तो अरे तुम तो चोर थे, डाकू थे। तो मतलब है तो चोर भी, डाकू भी साधु बन जाएगा, गधा भी बाप बन जाएगा। वक्त पड़ने पर गधा को भी बाप कहा जाता है। तो ऐसे लोग हैं बहुत, मगर ये ठीक नहीं है। सच्चे इंसान, अच्छे इंसान नहीं, सच्चे इंसान, एक ही इंसान, अकेला तन्हा इंसान सच्चा है। इसलिए उसके अंदर झांक कर देखिए, जैसे कृष्ण ने मुंह खोल कर देखा है तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात दिखाई दी, ऐसे ही एक सच्चे इंसान के अंदर वो सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि झूठ की वजह से ये सब बर्बाद हो जाती है और सच की वजह से ये सब आबाद हो जाती है। ये मत समझिए कि कृष्ण ने मुंह खोल कर देखा है तो पूरे ब्रह्मांड नजर आया, अपना विराट स्वरूप देखा है अर्जुन को, पूरा विराट स्वरूप नजर आया। सिर्फ कृष्ण ही के पास वो विराट स्वरूप नहीं है, बल्कि वो विराट स्वरूप चारों तरफ मौजूद है। हर मनुष्य एक विराट रूप में ही है, हर मनुष्य कृष्ण ही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो भगवान नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुदा नहीं है। अब ये मोहब्बत के बगैर नहीं समझ में आएगी, प्रेम के बगैर नहीं समझ में आएगा। मतलब से अगर सोचेंगे तो भले ही इंसान साधु बन जाएगा, आपके नज़र में भगवान नहीं बन सकेगा। क्योंकि आप मतलब से उसके पास गए, आप उसे जानते हैं कि चोर है, डाकू है, चीटिंग बाज है, मगर क्या करें, मतलब है, और मतलब के लिए इसके आगे आना पड़ा, मतलब के लिए इसके सामने जाना पड़ा, इसके आगे गिर जाना पड़ा, मतलब पूरी हो जाए बात ख़त्म। तो आप उसको मतलब से देखेंगे तो आपकी मतलब तो पूरी हो जाएगी, मगर उसी को अगर मोहब्बत से देखेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगा जो आप कभी ख्वाब में, सपने में भी नहीं देख सकते। तो देखिए, प्रेम की दृष्टि में, मोहब्बत की निगाह में जो शक्ति, जो पावर है, वो हर राज, हर पर्दे को खोल कर देती है, बेनकाब, बेनंगा कर देती है। आज तक किसी ने खुदा को नहीं देखा है, मगर जिसने मोहब्बत की है उसने खुदा को हमेशा देखा है। आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा है, जिसने प्रेम किया उसने हमेशा भगवान को ही देखा है। क्यों? कि प्रेम करने वाले की आंखों में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा होता है कि जो आप देव दृष्टि देखे ना, संजय को दिया, उससे भी ज़्यादा शक्ति, उससे भी ज़्यादा पावर
प्रेम की दृष्टि में, मोहब्बत की आँख में, इश्क की निगाह में। तो बस आप अपने आँखों में मोहब्बत भर के देखिए, प्रेम भर के देखिए, इश्क भर के देखिए। जिस दिन आपकी आंखों में मोहब्बत भर जाएगी, प्रेम भर जाएगी, इश्क भर जाएगी, बस आपको चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर, खुदा ही खुदा नजर आएगा। फिर आप चाहेंगे भी तो कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा, कोई और दिखाई नहीं देगा। फिर खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र में मछली है, चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे ही आप ईश्वर में हैं और आपके चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, और आप भी उसमें ईश्वरी, ईश्वर में ईश्वरी है, और आप ईश्वर में हैं इसलिए आप ईश्वरी है। तो ये बोध जो है, ये ज्ञान नहीं है, और ये विज्ञान भी नहीं है, ये अज्ञान भी नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अब इसको देखने की एक ही दृष्टि है, वो देव दृष्टि नहीं, प्रेम की दृष्टि है। और तीसरी निगाह थर्ड आइज नहीं, मोहब्बत की नज़र है, इश्क की निगाह है। अगर आपकी आंखों में मोहब्बत भरी, इश्क भरी है, प्रेम भरा है, अब जिसको आप देखेंगे मोहब्बत से, प्रेम से, इश्क से, वो खुदा ही है और कोई नहीं है। और चारों तरफ देखेंगे तो खुदा ही है और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। जिसको देखेंगे वो खुदा है, जो देखेंगे वो खुदा है। और ये सच्चाई है, हकीकत है, जो मोहब्बत ने जाहिर किया, प्रेम ने प्रकट किया है। प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। जिसने प्रेम किया उसने प्रभु पाया, जिसने मोहब्बत की उसने खुदा को पाया। तो ये मैं बार बार कहूँगा कि एक इंसान से मोहब्बत करे, और देखिएगा कि पूरी नेचर, पूरी कुदरत, पूरा ईश्वर आपके सामने खड़ा होगा। वो इंसान अब इंसान नहीं होगा, ईश्वर होगा, नेचर होगा, कुदरत होगा। अब इस इंसान को से आप मोहब्बत करेंगे, आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो मनुष्य हैं, तो आप खुद से ही मोहब्बत करें, खुद से ही प्रेम करें, क्योंकि आप खुद इंसान हैं, खुद मनुष्य हैं। अब आप में ही पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी नेचर, पूरी की पूरी कुदरत, पूरी की पूरी ईश्वर दिखाई देगा। क्योंकि जैसे वो इंसान है वैसे आप भी इंसान है, जैसे सभी इंसान है वैसे आप भी इंसान है। ये सब में ईश्वर है, जैसे आप में भी ईश्वर है, जैसे सब ईश्वर है वैसे आप भी ईश्वर है। तो हम ये कहेंगे कि किसी दूसरे से नहीं करके अपने आप से कीजिए ना, क्योंकि दूसरा हो सकता है आपको धोखा दे सकता है, मगर आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अपने आप से वचनबद्ध हो, अपने आप से वादा करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप की इज्जत, अपने आप की कदर, अपने आप की सेवा करें। और इससे फुर्सत मिले तो औरों को भी कीजिए। जैसे कबीर पहले अपना भरे फिर सबके भरे। जैसे कोई गागर है, खुद नहीं भरेगा तो किसी का प्यास कैसे बुझाएगा? वो खुद प्यासा होगा, खुद सूखा होगा। अब कोई प्यास आएगा तो उसकी प्यास कैसे बुझाएगा? कुआं खुद सूखा होगा, कोई उसके पास जाएगा तो उसकी प्यास कैसे बुझाएगा? तो जो कुआं खुद पानी से भरा होगा वही किसी का गला भर सकेगा, किसी का घड़ा भर सकेगा। जो घड़ा खुद भरा होगा वही किसी का गला भर सकेगा। तो पहले खुद को भरना पड़ेगा, खुद से मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुद से प्रेम करना पड़ेगा। और फुर्सत मिले बाहर अगर नज़र आए तो आप जैसा जो नज़र आए, आपके जैसा सब नज़र आएगा, क्योंकि ईश्वर सब है और सब ईश्वर ही है। आप सबको ईश्वरी समझेंगे, क्योंकि प्रेम की दृष्टि में कोई अब भेद नहीं होगा, फ़र्क नहीं होगा। मोहब्बत की निगाह में कोई भेद, कोई फ़र्क नहीं होगा। ऊंच नीच, जात पात, जर्रा कैनात, कंकड़ संकर में कोई भेद नहीं होगा। सारे भेद मिट जाएंगे, सारे फ़र्क मिट जाएंगे। देखिए, मोहब्बत करके, प्रेम करके, इश्क करके, पागल होकर, दीवाना होकर देखना पड़ेगा। अब सोचेंगे कि प्रेम करे, मोहब्बत करे, इश्क करे और पागल भी नहीं हो, दीवाना भी नहीं हो, तो नहीं होगा। पागल होने के बाद, दीवाना होने के बाद जब आगे बढ़ेंगे, ये एक स्टेज है पागलपन, दीवानगी। इस स्टेज के आगे जाएंगे, इस स्टेज से ऊपर जाएंगे, तब आपको ईश्वर खुदा चारों तरफ नजर आएगा। पागल होने से पहले नहीं, दीवाना होने से पहले नहीं। क्योंकि आखिरी स्टेज पागलपन, दीवानगी है। इसके बाद आपको खुदा नजर आएगा। उसके आगे जाएंगे, उसके पार जाएंगे, तभी। बिना पागल बने, बिना दीवाना बने नहीं होगा। और सच्ची मोहब्बत करेंगे तो पागल और दीवाना बन ही जाएंगे। इसका आपको पागल और दीवाना कर ही देगा। इसके बाद ही वो सारा राज खोलेगा कि सब खुदा है और आप भी खुदा है। बिना पागल किए, बिना दीवाना किए आपको अपना राज नहीं बताएगा।
इसलिए इश्क ऐसा कीजिए, मोहब्बत ऐसा कीजिए कि पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, ताकि इस मोहब्बत प्रेम अपना सारा राज आप पर खोल सके, अपना सारा हकीकत आपको बोल सके।